क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग पूरी कोशिश के बाद भी रास्ता पा ही नहीं पाते? क्यों कुछ लोग घर में ही खुद से हार जाते हैं? अगर बार बार गलत फैसले लिए जाएं, अगर मन की आवाज को दबाकर केवल समाज या परिवार की अपेक्षाओं का बोझ उठाया जाए, कभी कभी समाज, माँ बाप, भाई बहन भी आपके पतन का कारण बन सकते हैं। गलत फैसले बार बार लेने से व्यक्ति अपने भीतर खो सकता है। नमस्कार, ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो आज 35 साल का है, लेकिन अभी तक ये नहीं जान पाया कि उसकी जिंदगी का उद्देश्य आखिर है क्या। कभी पढ़ाई में अव्वल था, लेकिन अब खुद से ही हार चुका है। कभी अपने माता पिता के सपनों का नायक बनने निकला था, लेकिन आज उनके सामने खुद को असफल साबित करके बैठा हुआ है। यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं, शायद आपकी भी हो सकती है या किसी आपके मिलने वाले की। इसलिए इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बातें छुपी हैं जिससे कि व्यक्तित्व और व्यक्ति बदल सकता है। आइए शुरुआत करते हैं। जब वो क्लास 10 में था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पढ़ाई में भी आगे और घर की परिस्थितियां भी बहुत स्थिर थीं। उसके माता पिता दोनों सरकारी सेवा में थे, पढ़े लिखे थे, अनुशासित थे और उनके सपनों में सिर्फ एक ही बात होती थी कि उनका बेटा बड़ा बन जाए, बड़ा नाम कमाए, आईआईटी में प्रवेश पा जाए, देश के सबसे बड़े इंजीनियर के रूप में उसको देखा जाए। हर माता पिता की तरह उनकी भी एक ही ख्वाहिश थी, हमारे बेटे का भविष्य बहुत शानदार हो। लेकिन उसे खुद ही समझ नहीं था कि वह क्या करना चाहता है। हर एक बच्चे को हो सकता है, वह विज्ञान पढ़े, कला पढ़े, कॉमर्स पढ़े, कुछ भी तय नहीं था, लेकिन दबाव था उसको, समाज का था, परिवार का था, सबने उसको घेर लिया था और इसमें वह विज्ञान चुन बैठा, जबकि विज्ञान उसका विषय नहीं था। उसका मन कहीं और था, वो उसको भी पता नहीं था। 10वीं के बाद शुरू हुई कोचिंग, ट्यूशंस, नोट्स, तनाव और रातों की बेचैनी। 12वीं क्लास में वह बहुत मुश्किल से पास हुआ, समझिए मुश्किल से पास हुआ। आईआईटी सपना ही रह गया। माता पिता ने कहा, एक और मौका दो इसको, एक साल और मेहनत करो। लेकिन एक साल बीत गया, बहुत जल्दी बीतता है, और फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। वह हार गया, लेकिन उसके माता पिता नहीं हारे थे। वे बार बार उसे समझाते थे, धकेलते थे, तुम्हें करना होगा, तुम्हें करना होगा, तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा। परंतु वह अंदर से टूटा हुआ था। अंततः उसके पिता ने किसी तरह से डोनेशन देकर एक सामान्य कॉलेज में उसका दाखिला करा दिया। लेकिन यहां भी उसका मन नहीं लगा। वह क्लास में खोया खोया रहता था, कोई दोस्त नहीं था उसका, कोई रुचि नहीं थी उसके पास। 2 साल यूं ही निकल गए। तीसरे साल वह परीक्षा में फेल हो गया और फिर कॉलेज से निकाल दिया गया। घर लौटते समय उसके पास सिर्फ शर्म, खाली हाथ और टूटी हुई उम्मीदें थी। उसने हार मान ली और घर आकर कहा, मुझसे अब नहीं होगा। उसके माता पिता की आंखों में निराशा, गुस्सा और बेबसी थी। आखिर करते भी क्या? उन्हें लगा यह लड़का सब बर्बाद कर देगा, यह हमारा नाम मिटा देगा। वे उसे कोसते, डांटते और धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को और चूर चूर कर देते थे। जो बच्चा कभी घर का गौरव था, वह घर के बोझ के रूप में कन्वर्ट हो गया। आखिरकार उसने बीए पास कोर्स में करस्पॉन्डेंस में दाखिला लिया, बस इसीलिए कि डिग्री तो कुछ हो जाए, समाज से कुछ कह सके कि मैं ग्रेजुएट हूं। वह ग्रेजुएट तो हो गया उसके बाद, लेकिन खुद से वो हार चुका था। फिर शुरू हुई नौकरी की तलाश का सफर। कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 15,000, कभी 30,000। इसका कोई छोटा मोटा काम उसको मिलता रहा। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, एआई ने सब कुछ बदल दिया, ये तो आप जानते हैं। जो काम वो कर रहा था, वो काम करना शुरू कर दिया मशीनों ने। धीरे धीरे उसकी जरूरत खत्म हो गई
वह बेरोजगार हो गया, अकेला और निराश। घर भी नरक हो चुका था। उसका छोटा भाई कामयाब था और वह अपने ही घर में असफल के रूप में बैठा हुआ था। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उन लाखों लोगों की कहानी है जो सही समय पर सही मार्गदर्शन नहीं पास पाए, जो अपने मन की सुन नहीं सके, वो दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उठाते उठाते खुद को खो बैठे। लेकिन क्या सच में यह सब उसकी ही गलती थी या उसके कर्मों, ग्रहों की चाल, समय की कसौटी और भाग्य का भी इसमें कुछ हाथ था? क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग पूरी कोशिश के बाद भी रास्ता पा ही नहीं पाते? क्यों कुछ लोग घर में ही खुद से हार जाते हैं जबकि उनका मन कुछ और करना चाहता है? दरअसल यहां पर एक गहरी बात छुपी हुई है। अगर बार बार गलत फैसले लिए जाएं, अगर मन की आवाज को दबाकर केवल समाज या परिवार की अपेक्षाओं का बोझ उठाया जाए तो समस्या और गहरी हो जाती है। ऐसी स्थिति में समाधान मिलना नामुमकिन हो जाता है और व्यक्ति ना तो सफल हो पाता है और ना ही खुश। यह कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि मैंने इस लड़के की कुंडली देखी है और ऐसे अनगिनत लड़कों की कुंडली देखी है। उनमें एक शानदार गज केसरी योग था। इसकी कुंडली में राज योग की भी झलक थी, लेकिन ये योग ऐसे बंधे थे कि उनका पूरा फल तभी मिल सकता था जब वह कुछ विशेष साधना और प्रयास करते। वह कला विषय लेकर आगे बढ़ सकता था। बीए और एमए करने से एक बेहतरीन लेखक, एक दार्शनिक बन सकता था। अगर वह 24 की उम्र से लगातार प्रयास करता तो 32 की उम्र तक ये योग पूर्ण फल देने लगते। लेकिन अफसोस, उसके जीवन में अमावस योग सक्रिय हो गया, अर्थात चंद्रमा और सूर्य का संयोग। और चंद्रमा यानी कि मां, सूर्य यानी कि पिता, दोनों ही उनके भाग्य के सबसे बड़े बाधक बन गए। वह ये समझ नहीं पाए कि उनका बेटा किसी और राह का था। आज यह लड़का गहरे अवसाद में है। उसके पास परिवार का साथ नहीं, उसके घर में उसको बोझ समझा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी है ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहां से कहानी आरंभ होती है। मैंने उसे एक विशेष उपाय बताया। मैंने उसको कहा कि अपने शहर से कम 1000 किलोमीटर दूर पर एक नौकरी खोजो, एक ऐसा काम जो तुम्हें कम से कम स्वतंत्र बना दे, तुमको बिल्कुल अलग बना दे। उसकी कुंडली में भी ऐसी ही बात थी, स्थिति ही यही थी कि दूर जाकर नौकरी उसको मिल सकती थी। जैसे ही वो घर से दूर गया, माता पिता की लगातार टोका टाकी से उसको छुटकारा मिल गया। वो खुद को बेहतर समझ पाया, अपने लिए सही रास्ता बनाने लगा वो। और विश्वास कीजिए, 2 साल बाद वह लड़का अपनी जिंदगी में स्थिर होकर अच्छा कर रहा है इस समय। और मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे वो अपने कुंडली में सुप्तावस्था के अंदर पड़े योगों को भी सक्रिय कर लेगा और अपने भाग्य को फिर से जगा देगा। कभी कभी समाज, माँ बाप, भाई बहन भी आपके पतन का कारण बन सकते हैं। इस कहानी से हमने यही सीख ली है, गलत फैसले बार बार लेने से व्यक्ति अपने भीतर खो सकता है, लेकिन सही समय पर सही दिशा में एक छोटा सा कदम पूरी जिंदगानी बदल सकता है। कुंडली के छिपे योग तभी फलते हैं जब व्यक्ति अपने मन की सुन सके, अपने कर्मों से उन योगों को जगा सके। यदि आप भी ऐसी किसी बात में फंसे हुए हैं या आपका कोई जानने वाला फंसा हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसके अंदर आप उसके बारे में लिख सकते हैं। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूं कि बहुधा हमको ये समझ में नहीं आता कि हम दुविधा के अंदर हैं। हमको लगता है कि हम सही कर रहे हैं। यदि ऐसा है तब भी आप नीचे कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि आपको इस चौराहे के अंदर, इस तरह के अंदर कौन सी राह पकड़नी चाहिए जो आपके लिए सर्वोत्तम हो। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।